जीवन में रिजेक्ट तो बहुत हुए होगे तुम। कैसे हैंडल किया था? हाय दोस्तों, वेलकम टू एंग्लिफाई। दिस इज हर्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं रिजेक्शंस की। रिजेक्शन सबने ही कहीं ना कहीं फेस किया होगा, है ना। जिंदगी में बहुत रिजेक्शन, सबके सब रिजेक्टिव होते आ रहे हैं यार, किसी न किसी चीज़ पे, है ना। चाहे तुमने किसी को प्रपोज किया हो, उससे रिजेक्शन है तो तुरंत रिजेक्शन से तो वही याद आता है सबसे पहले, है ना। चाहे आपने किसी लड़की को किया हो या लड़की हो, तो आपने किसी लड़के को प्रपोज किया होगा, जो कि चांसेस बहुत कम होती है तो रिजेक्शंस हैंडल करना टफ होता है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर इंसान, मतलब जो इधर ऊपर गया है वो रिजेक्शन फेस करके हैंडल कर लेता था, ऐसी बात नहीं है यार। दिस इज वेरी बेसिक ह्यूमन थिंग, ठीक है। और मैं तो बोल, मतलब हाँ, ह्यूमन पे ही बात करते हैं। तो ह्यूमन को, मतलब जो रिजेक्शंस होते हैं ना, तो वो तो यार आप सोचो ना कि मतलब बेसिकली नुकसान ही है ना, एक तरीके से आपका डिसएडवांटेज, कुछ तो आपको नहीं मिल पाया है, ठीक है, जो आपको चाहिए था। तो ब्रेन, अपना ब्रेन फंक्शन उस तरीके से ही करता है ना कि यार कि दिस इज हार्मफुल फॉर मी। अब वो हार्मफुल, जब कोई चीज़ है तो फिर वो उस तरीके से ही ब्रेन अपने आप को हैंडल करता है, ठीक है। सैड हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो बेसिकली दैट्स व्हाई ये टॉपिक ही उमड़ के आया है कि रिजेक्शन हैंडल कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए इवन साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उस पे, बहुत सारे थेरेपी लेते हैं लोग, है ना। थेरेपिस्ट वही काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आप जाओगे थेरेपी के जो टॉपिक सुनोगे ना उनसे, कि लोग उनसे क्या बातें करते हैं, ज्यादातर रिजेक्शन होते हैं क्योंकि एक तो थेरेपी सेशंस जेंजी बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, तो वो उनको डिप्रेशन और ये सब रहता है। तो मोस्टली ये कारण रिजेक्शन के भी होते हैं। रिजेक्शन जरूरी नहीं है कि प्रपोजल रिजेक्शन की हो, बहुत रिजेक्शन है, जॉब रिजेक्शन होते हैं, है ना। फैमिली रिजेक्शंस होते हैं, है ना। तो रिजेक्शन एज इन दैट पर्टिकुलर रिजेक्शन, नहीं कि कुछ बोला और नहीं मिला। मतलब फैमिली कुछ चीजें आपकी रिजेक्ट करती रहती है ना यार, कि ये मत करो वो मत करो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर रिजेक्शन ओनली। उसको कैसे हैंडल करते हैं, है ना। और कंपनीज, और आप या तो जो लाइफ में करियर में करना चाहते हो, तो उसमें रिजेक्शन कैसे हैंडल करें, है ना। जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ना। तो आज हम वही कुछ थोड़ा बहुत नुआंसेस जॉब रिलेटेड सीखेंगे, रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। बाकी दुनिया में बहुत रिजेक्शन होते हैं ना, और हर रिजेक्शन को हैंडल करना मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता यार एनीवेज, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। तो हम आज जॉब रिलेटेड चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हम जॉब रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, कि एटलीस्ट मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस से तो मैंने सीखा है कि हाँ, मतलब वी कैन डू समथिंग हेयर, ठीक है। ऑल राइट तो तीन चार चीजें सीखेंगे इसमें, ठीक है। सिनेरियो फॉर हैंडलिंग रिजेक्शन, फीडबैक, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग रिजेक्शन एंड फीडबैक, और है ना, टेक अवेज क्या क्या है हैंडलिंग रिजेक्शन, और कंक्लूजन, ठीक है। एनीवेज, छोटा सा इंट्रोडक्शन. Hello everyone and welcome to day 24th of our English for Success series. Today we are going to talk about a topic that everyone faces in their career journey, and yet it's rarely discussed openly: handling rejection and feedback professionally. It's natural to feel disappointed when you are rejected for a job or when you receive critical feedback. It's human nature, but your reaction to these situations can truly define your professionalism, your resilience, and your future success. Instead of seeing rejected as an instant fail, we are going to learn how to turn setbacks into success by responding professionally and strategically. Importance क्या है इसकी? Why is handling rejection and feedback professionally important? Professional relationships. It maintains professional relationships. You have a positive last impression, इवन इफ यू weren't chosen, है ना। आपके कनेक्शन तो बन जाते हैं ना, जिससे आप या तो एचआर से बात कर रहे हो, या किसी से भी आप किसी के सामने आपने इंटरव्यू दिया या आप रिजेक्ट होते हो, ठीक है। बट आपका जो पॉजिटिव ऑरा है ना, मतलब जो आपका फीडबैक हैंडल करने का तरीका है, आप उससे बात करोगे, है ना, वो हम देखेंगे अभी। तो वो आपको आगे हेल्प करेगा कनेक्शन बिल्डअप करने में, क्योंकि हाँ, कि दे वुड डेफिनेटली रिमेम्बर यू, कि हाँ मतलब आप कुछ तो आपके अंदर अलग था, है ना। तो वो आपको डेफिनेटली फ्यूचर, इन फ्यूचर वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात थी। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने स्किल्स से ही रिजेक्ट होते हो, देयर आर मेनी अदर लाइक पैरामीटर्स, ओके। ये हमेशा याद रखना, कभी
डिप्रेशन में कभी डिप्रेस मत होना। मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, मुझे पता है, मैं कंपनी में भी काम किया है, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं। मुझे पता है कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि आपका स्किल्स कम होता है, आप कभी कभी ओवर क्वालिफाइड भी होते हो, कभी कभी आप ज्यादा पैकेज मांग रहे होते हो। तो वो हर चीज रिवील नहीं करते एचआर आपसे, ठीक है। कभी कभी उनको छुपाना होता है कुछ चीजें, है ना, कि मतलब अब आपके सेम पोजीशन पे आपको कोई दूसरा बंदा अगर होगा कोई और उसे जॉब मिल गई होगी जस्ट बिकॉज वो कम पैसे में एक्सेप्ट कर लिया उसने जॉब, ठीक है। और वो आपको नहीं बता सकते हैं ठीक है। तो वो यही बोलेंगे कि आपका ही कुछ इशू हो गया था, आपका स्किल्स कम थी, ऐसा था। तो हमेशा वो चीज़ नहीं माननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्या है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा ना कि आप अपना वर्थ कम कर लो, क्योंकि बिकॉज इफ यू हैव वर्क सो हार्ड और अगर आप कुछ पैकेज मांग रहे हो जिसमें वो पहले एग्री किए थे बट उन्हें कोई बंदा मिल गया जो कम पैकेज में मान रहा है, तो इट्स फाइन। मतलब अगर आपको पता भी चलता है तो यू शुड नॉट टेक द ऑफर, मतलब यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे पता है बहुत क्लीशे लाइन है, बट यू शुड, बिकॉज अदरवाइज आपका जो वर्थ है वो घट जाता है। क्योंकि अगर आपका जो सैलरी दिखती है ना, आप नेक्स्ट कंपनी में अगर उतनी ही या उससे कम में जाते हो तो आप 2-3 साल पीछे हो जाते हो। ये आपका नुकसान है कि अगर आप कम सैलरी पे हाइक हाइक नहीं लेते हो नई कंपनी में जाके, ठीक है। अगर आपके कोई जॉब नहीं है तो हाँ, मतलब इट्स कंपल्सरी, मतलब इट वुड बी अ नेसेसिटी फॉर यू टू टेक अ जॉब, ठीक है, तो तुम ले लो कुछ भी। बट अगर तुमने पहले से काम करा है, चीजें सब कुछ की हैं, देन इट्स थोड़ा सा यार, मतलब उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो होती है ना वो अपना इंटैक्ट रखो प्लीज, ठीक है। तो उस तरीके से यू शुड हैंडल थिंग्स। एनीवेज, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर सेकंड एस्पेक्ट इज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, वही चीज है, opens doors for future opportunities, okay। तो the company might consider you for different roles later. Growth, it enables growth. Constructive feedback is a gift that helps you improve. Resilience, it builds resilience, it helps you bounce back stronger. And maturity, of course, maturity demonstrates maturity. You show you can handle disappointment gracefully. Okay. Scenarios for handling rejection and feedback. Scenario लिखने आ जाओ। Receiving a job rejection situation. You have just received an email or call informing you that you weren't selected for the job. What to avoid? Ignoring the mail, मतलब इग्नोर मत करो मेल को। ये सबसे बड़ा मतलब सभी करते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग। ये जब आता है ना तो लोग रिजेक्ट, ठीक, मतलब रिजेक्शन मेल आता है तो कब उसमें रिप्लाई नहीं करते हैं, या तो सेंडिंग एन एंग्री और इमोशनल रिप्लाई, मतलब या तो मतलब गुस्से वाला रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आस्किंग फॉर डिटेल्ड रीजंस इमिडिएटली इन अ डिमांडिंग वे, कि डिटेल पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये बहुत सब कुछ अनप्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इग्नोर मत करो, एंग्रीली रिप्लाई मत करो, और डिटेल क्वेश्चंस मत पूछो। रिजेक्ट हुए हो, मैंने बता दिया है, कुछ सिनेरियोज होते हैं जो जरूरी नहीं है कि आपके स्किल्स रिलेटेड ही हो, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कि कल्चरली फिट भी नहीं कभी एक होता है, या तो सस्ता कोई और कम पैकेज में मान गया होगा, है ना। या तो कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना, सस्ते पैकेज में मान गया होगा, या तो कल्चरली आप फिट नहीं होगे, या तो उनका जो पोजीशन है वो एक्चुअली उस टाइम हायरिंग बंद हो गई होगी, ये भी होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप हमेशा डिप्रेस होकर बैठ जाओ कि स्किल्स ही इम्प्रूव, मेरी स्किल्स खराब है, ऐसा है। हाँ, बट ये है कि आप मेहनत करते रहो, स्किल्स इंप्रूव अगली बार कर लेना। अगर इंटरव्यू में मान लो कुछ क्वेश्चंस आपको पता है अपने आप से कि हाँ मैंने ये गलत आंसर किया है, हाँ तो उस पर वर्क करो, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो कर देना सही। यही तो होता था ना, एग्जाम में भी ऐसे बचपन में करते थे कि जब क्वेश्चंस आते थे तो आपको मान लो कुछ चीजें नहीं आती है, हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो, और फाइनल एग्जाम में अगर वो सेम चीज आती थी तो फिर वो कर देते थे ना यार। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स इन लाइफ ऑल्सो, ठीक है। कि नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। एक चीज सीखो, दोबारा वो गलती मत करो, ठीक है। डू दिस, ठीक है। सब्जेक्ट आप ये वापस से मेल भेजो बेसिकली, ठीक है। थैंक यू हर्षित, data marketing expert. Dear hiring manager, thank you very much for letting me know your decision regarding the job title, like regarding the digital marketing position. While I am naturally disappointed that I was not selected, I truly appreciate you considering my application and taking the time to interview me. I thoroughly enjoyed learning more about
this company and the time and the team during the interview process. I remain very impressed by जो भी मेंशन कर सकते हो, योर इनोवेटिव अप्रोच टू एक्स और द टीम्स कोलैबोरेटिव स्पिरिट। तो एक तारीफ तो आपको करनी चाहिए ना, दैट कि उन्हें याद तो रहे एटलीस्ट कि आप थे कौन। इफ यू हैव अ मोमेंट आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन माई एप्लीकेशन और इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ऐसे पूछते हैं, ठीक है, डिटेल नहीं मांगते कि क्यों नहीं हुआ, बट ऐसे पूछो। इफ यू हैव अ मोमेंट आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, है ना, पॉजिटिव फीडबैक जिसको बोलते हैं कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा ये, ऑन माई एप्लीकेशन और इंटरव्यू परफॉर्मेंस। दिस वुड बी incredibly valuable for my professional development. Thank you again for your time and consideration. I wish you and XYZ company all the best in finding the right candidate. और sincerely आपका नाम जो भी है, ठीक है, और acknowledge and thank, express gratitude for their time and opportunity. ये सब pointers हैं. Express continued interest. Okay, reiterate your interest in the company generally. Politely request feedback. This is crucial for learning. Frame it as a desire for personal growth. Keep it brief and professional. Don't write a novel. एग्जाम्पल ईमेल टेम्पलेट ऊपर भी देख लिया आपने, सेम वही चीज है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल ये टेक्निकल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सिनेरियो, रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑलरेडी मिल गया है, योर मैनेजर और कलीग इज गिविंग योर फीडबैक अबाउट एनी एरिया वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। Okay. So what to avoid? Getting defensive, interrupting, making excuses, or becoming emotional. ठीक है, हर चीज है प्रोफेशनल। Active, listen actively, pay full attention. Don't formulate your response while they are talking. Let them talk. Thank them. Thank you for bringing this to my attention. I appreciate you giving me this feedback. और पे है ये slash है, ठीक है। Thank you for bringing this to my attention. Acknowledge and summarize. I understand your point about this. So, if I am hearing you correctly, you're suggesting I focus on this. Ask clarifying questions, and if needed. Could you give me a specific example of what that looked like? Okay. Or when you say X, do you mean Y? ठीक है, मतलब पूछो, ये क्वेश्चन पूछ लो कि हाँ मतलब किस एरिया पे वर्क करना है, इस तरीके से, है ना। Express commitment to action. I will definitely take this on board and work on improving in this area. Or I'm committed to addressing this and I'll focus on this. मतलब और मैं ये, ठीक है, कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप। Follow up. I'll make sure to take this action in our next project and perhaps we can discuss my progress then. Example, dialogue. Sorry. Oh, sorry guys. Just हाँ, एक रोल प्ले है, ठीक है। तो मैनेजर बोलता है, एलेक्स आई वांट टू टॉक अबाउट योर रिसेंट रिपोर्ट। While the content was excellent, I noticed some grammatical errors that affected its professionalism. Thank you for this feedback. मैं बोल रहा हूँ, thank you for this feedback, Harry. I appreciate you bringing this to my attention. I understand your point about the grammatical errors. Yes, a few typos here and there, which is unlike your usual standard. I see. I will definitely take this on board. To ensure I address this effectively, would you suggest I allocate more time for proofreading or perhaps use a different review tool? Manager, more time for proofreading would be great, and maybe getting a colleague to do a quick read through before submission could help. That's a good idea. I'm committed to improving in this area and I'll implement those strategies immediately for future reports. Thank you again. Manager will say, you're welcome. I know you will improve quickly. Third scenario, one second, guys. We can expand this. Okay. All right. So proactively asking for feedback. ठीक है, आओ देखते हैं. Situation is you want to know uh,
how you are performing and areas for improvement, even if no formal feedback is offered. Why this is important? It shows initiative, a growth mindset, and a desire to excel. Do this. Choose the right time. During a one-on-one meeting, after a project completion, all of you be specific. Okay, don't just say how I'm doing. How am I doing? Express your goal. I'm looking forward to develop and grow, and your insights would be valuable. Example: I'd really appreciate any feedback you have on my performance during the XYZ project. What do you think went well, and what areas could I improve on? सिंपल है एकदम, बस पूछ लो कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए जहाँ पे, बस इतना ही है. As I'm developing my skills in this area, I would love you to hear your thoughts on my progress. Are there any particular areas you would recommend I focus on? ये सब सेम ही है, ठीक है, कोई भी चूज कर सकते हो आप. I'm always looking for ways to improve. Do you have any suggestions for how I could enhance my contribution to the team? Could you give me some specific example of times when I could have handled the situation differently? Or key takeaways for handling rejection and feedback? Maintain professionalism always. Okay, your reputation is paramount, is like main thing. Okay, embrace feedback as a gift. It's an opportunity to learn and grow. बहुत अच्छी बात है फीडबैक लेना सीखो. ये चीज होती है हैंडलिंग रिजेक्शन में, जो सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल इंसान को बाइफरकेट करती है. जो सक्सेसफुल है उनको उन्हें भी दुख हुआ होगा, बट हमेशा फीडबैक को लर्न करने के लिए सोचो. आपके दिमाग में बना हुआ ये चीज, क्योंकि हम लोग बचपन से वायर्ड है, हमारा दिमाग ना, एग्जाम खराब नंबर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम अच्छा करना पड़ेगा. हालांकि वो वही चीज होती है ना, बट उसको इस तरीके से करो कि हाँ चलो ये क्वेश्चन नहीं आते थे, नेक्स्ट टाइम मैं इस पे अच्छा कर जाऊंगा. भाई अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं हो रही, ये मत सोचना कि दुनिया खत्म हो गई है. नेवर थिंक लाइक दैट. अगर ऐसे सोचोगे तब तो हर इंटरव्यू हर चीज में डर लगेगा. कभी खत्म नहीं हो रहा. अपॉर्चुनिटी है, ग्रो करो, लर्न करो. जॉब आज नहीं है, कल लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो. बी प्रोएक्टिव, डोंट वेट फॉर फीडबैक, सेट इट आउट. Practice your responses. Like knowing what to say helps you stay calm and articulate. Focus on the future. Learn from the past, but look forward to applying what you have learned. All right. So that's all for day 24. I know these conversations can be tough, but by handling them with grace and professionalism, you will not only build your resilience, but also open doors for future success. Join me for tomorrow for day 25, where we will streamline your email writing, focus on effective follow-ups and thank you emails that leave a lasting impressions. So see you then. Thank you so much for joining my session. I hope it helped you. All right. See you tomorrow, guys. Bye bye.